हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा, हम हर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की वीडियो अपलोड करते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है फुल्ली वीडियो डालते हैं हम। और आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है, टाटा स्टील में कलिंगनगर में बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, डिप्लोमा वैकेंसी रहने वाली है, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट रहने वाली है। आपको जो उसके ऊपर वीडियो है और कैसे अप्लाई किया जाता है, पूरा फुल्ली डिटेल्स वीडियो रहने वाली है। चलिए वीडियो को बिना कोई देरी करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में अपडेट मिल जाती है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको दिया गया है 3 साल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन और मेटालर्जिकल में रहने वाली आपका जो डिप्लोमा है। या तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेट्रॉनिक्स इन आरडी टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर में जो है टाटा उस, या तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटाबोलिज्म जेएन टाटा टेक्निकल एजुकेशन गोपालपुर में रहने वाली है। या तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेट्रोगोनिक्स फ्रॉम टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट ब्राह्मणी। कैंडिडेट टू पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग नॉट अवेलेबल। मतलब पार्ट टाइम कोर्स वालों के लिए ये जॉब नहीं रहने वाली है, क्योंकि पार्ट टाइम कोर्स जॉब नहीं रहने वाली है। और मैंडेटरी एक्सपीरियंस, मिनिमम आपको 3 साल के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी रहना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में देना पड़ेगा जो डिटेल्स। और मार्क जो रहने वाली है आपको डिप्लोमा में 55 रहने वाली जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST है तो आपको 50% रहने वाली है। और जो एज जो रहने वाली एज जो लिमिट 1984 से 2006 तक रहने वाली मई को। और कितना आपको सैलरी मिलेगा, आपको सैलरी जो आपको मिलने वाली है 17,530 आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद प्रोविजन पीरियड में, उसके बाद प्रोविजन पीरियड ख़त्म होने के बाद 5.6 LPA पर ईयर आपको मिलने वाली है। TS के D1 ग्रेड जो जॉब का जो रहने वाली है। या कैंडिडेट टू प्रोसेसिंग 4 ईयर रिवेलेटिव एक्सपीरियंस एडिशनल कॉम्पोजिशन एंड टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आपको मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाली है आपको रिटन टेस्ट रहने वाली है। रिटन टेस्ट के रहने के बाद उसके बाद आपको सिलेक्ट जो होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या उड़ीसा डोमिसाइल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, सिर्फ 3 साल के लिए एक्सपीरियंस रहने वाली है। और प्लेसमेंट में आपको टाटा स्टील का जो जॉब का लोकेशन है कलिंगनगर में मिलने वाली है। और कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बाद आगे बताते हैं। उससे पहले आप ध्यान दीजिए, लास्ट डेट जो रहने वाली है 20 मई को लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते और अप्लाई कैसे किया जाता है। डायरेक्ट हमारा लिंक पे आ जाना है। आने के बाद पूरा टाटा स्टील का जो कैरियर वाले ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आप आ जाने हैं। आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन टू रिक्रूटमेंट ऑफ TS के 24, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर जो है MBBS वालों के लिए है, वो MBBS का भी वीडियो में डाल दूंगा। उससे पहले हम जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर देना है। या तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम अप्लाई करने वाले हैं, सीधा हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं। मैं क्लिक करने के बाद आपको प्लीज़ वेट पे आना है। प्लीज़ वेट आने के बाद फिर से एप्लीकेशन फॉर्म एक खुल जाएगी नया पेज के थ्रू। खुलने के बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। पहले आपको भरना पड़ेगा करेंटली वर्क इन टाटा ग्रुप। आप टाटा के कई ग्रुप में काम कर रहे हैं, येस या नो। मैं नहीं काम कर रहा हूँ इसलिए नो दे दूंगा। उसके बाद आता है नोटिस पीरियड। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं नोटिस पीरियड कितना डे रहने वाली है आपको, उसको भी आपको दे देना है। 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, या तो 0 भी हो सकता है। उसके बाद आपको प्रेजेंटली इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो है पान कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप दे सकते हैं। देने के बाद पान कार्ड या आधार कार्ड देने के बाद आप उसका नंबर आपको राइट साइड वाले पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका नाम भरना पड़ेगा, लास्ट नेम, मिडिल नेम और जेंडर भी भरना पड़ेगा। ये देख पा रहे नंबर भी आप लिख सकते हैं, पान कार्ड या आधार कार्ड। और उसके बाद आता है कैटेगरी। जेंडर में मेल या फीमेल दे सकते हैं। देने के बाद आपको कैटेगरी, आपका कौन सा कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल जो भी है
उसको भरेंगे। और डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल स्टेट मतलब आप कौन से स्टेट के रहने वाली उसको भर देंगे। हम उड़ीसा से, इसलिए उड़ीसा में भर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ चूज करके पूरा क्लियरली जो आपका सर्टिफिकेट अनुसार जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियरली भर देना है। ये रहा डेट ऑफ बर्थ मैंने भर दिया है, पूरा क्लियरली मैं भरने वाली हूँ। उसके बाद आपको डिजेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये नो करेंगे। और करंटली जो सैलरी है, कितना आपका सैलरी है उसके अनुसार आपको भरना पड़ेगा। 20,000 से ज़्यादा मेरा है इसलिए 20,000 भर दूंगा। और आपको उसके बाद आपको जो कम्युनिकेशन में आपको मेल जो देना है, मेल में वैलिडिटी करना पड़ेगा। देने के बाद आपको कैप्चा भर के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे कैसे क्लिक करेंगे, उसको वैलिडेट देने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको भरना पड़ेगा। जैसे उसी तरह फ़ोन जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है उसी तरह भी आपको ओटीपी देके भरना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट आपका कौन सा है, जो घर का एड्रेस जहाँ आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस भरेंगे। उसके बाद आता है 10th का जो इन्फॉर्मेशन देना है। पहले में आपको कॉलेज नाम भरने वाले हैं, जो 10th का जो स्कूल एंड कॉलेज नेम जो होता है उसको भरेंगे। उसके बाद आपको राइट साइड में बोर्ड नेम, 10th का जो बोर्ड, हमारा उड़ीसा है इसलिए बीएससी उड़ीसा, या आप सीबीएसई पैटर्न में है सीबीएसई उड़ीसा, सीबीएसई जो होता है सेंट्रल का सीबीएसई आप लिख दीजिए। और या कौन से ईयर में आप पासिंग किया गया है उसको आप भरिए, पूरा क्लियरली भरिए, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असुविधा होगी। उसके बाद कितना परसेंटेज रखा गया है उसको आप भरिए। परसेंटेज रखने के बाद आपको यहाँ पर पूरा मैंडेटरी लिखा दिया गया है 3 साल के लिए एक्सपीरियंस। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक है या तो डिप्लोमा है, आप भर सकते हैं। डिप्लोमा है इसलिए डिप्लोमा में भर दूंगा। उसके बाद आपको कौन सा ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ईयर जो है उसको आप भर दीजिए। उसके बाद आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है वो आपको भरना पड़ेगा, फुल टाइम हो रहने वाली मोड ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको डिप्लोमा का पूरा डिटेल्स भरना है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट नाम है। और इंस्टीट्यूट नाम भरने के बाद बोर्ड नेम, जैसे कि हमारा उड़ीसा में एससीटीबीटी है, एससीटीबीटी बोर्ड भर देंगे। और ब्रांच हम इलेक्ट्रिकल दे देंगे और ईयर ऑफ पासिंग मार्क उसको देंगे। उसके बाद आता है वर्क इन एक्सपीरियंस। वर्क इन एक्सपीरियंस में आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। पर आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद फर्स्ट रो में आपको आपका जो कंपनी का नाम जहाँ काम करे उसको भरिए। और डेजिग्नेशन में आपको जहाँ आपको पोजीशन रहने वाली है, फॉर्म 2 मंथ कौन से ये मंथ में ज्वाइनिंग किया है फॉर्म जो होता है, और 2 कितना साल का रहने वाली है उसको भर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाके राइट टू जो होता है हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका एक्सपीरियंस है, 3 से ज़्यादा भी चलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चूज टू रिज्यूम, मतलब रिज्यूम आपको अपलोड करना पड़ेगा। पूरा नया न्यू रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद टर्म एंड कंडीशन जो बटन है आई एग्री पे, इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। इसी तरह वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।